हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक इंडिया के अंदर अभी बहुत चल रहा है ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर बात करेंगे। जो टैरिफ पहले उन्होंने 25% लगाया था, अभी उन्होंने उसको बढ़ा के 50% कर दिया है। तो इस पे हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? जो भी अमेरिकी कंपनियां हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो सर्विस महंगा हो जाएगा। और वो सर्विस महंगा होने से हमारे ऊपर मतलब रेट बढ़ जाएगा, तो हम उसका यूज़ करते हैं तो हमारे को ही उसका नुकसान होगा। लेकिन अभी जो हमारे देश का या हमारे सरकार की जो रवैया है, उसके हिसाब से देखा जा रहा है तो हमें नहीं लगता है कि हमारे सरकार या हमारे प्रधानमंत्री पीछे हटने वाले हैं इस मैटर से। और हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी देश के दबाव में आके या किसी के टैक्स बढ़ाने से या टैरिफ बढ़ाने से अगर हम पीछे हटेंगे तो वो हमारी कमज़ोरी साबित होगी। आज तक ये टैरिफ इंडिया के अंदर क्यों नहीं लग रहा था? मेन कारण ये है। और अब क्यों लग रहा है? अब लगने का मेन कारण ये है। और इससे पहले क्यों नहीं लग रहा था? इससे पहले इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि भारत एक विकासशील देश था जो विकास कर रहा था। और अभी भारत विकसित देश में आने लगा। विकसित देश में आने लगा इसलिए कि भारत अभी सेल्फ हर काम अपने आत्मनिर्भर भारत है इस टाइम पे। भारत एक देश को अगर जवाब दे सकता है, अटैक कर सकता है बिना कुछ सोचे समझे, बिना परवाह किए, तो इस ये चीज़ अमेरिका को खटक रहा है। जो पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर करके, इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान में अटैक किया, उसको देख के उसको ऐसा लग रहा है कि इंडिया अब जब चाहेगा, जिसके ऊपर चाहेगा वो अटैक कर सकता है। वो ये नहीं सोचेगा कि हमारे को कोई दबाएगा या हमें कोई बोलेगा। तो क्या है, सेम चीज़ ये होती है जब आपके पंख खुल जाते हैं, मतलब आप आज़ाद हो, फ्री हो, एकदम निफ्री हो आप हर तरह से। आप अपने जैसे मान लीजिए घर का एग्जांपल ले लीजिए। घर में अगर आप एकदम फ्रीडम में हो, आप पैसे से, बल से, बुद्धि से, हर चीज़ से आप अगर मजबूत हो, तो आप किसी का भी सामना करने के लिए एक बार हिचकिचाओगे नहीं। आप सोचोगे कि हम कर सकते हैं सामना। अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास पैसे भी अवेलेबल है, बल की ज़रूरत पड़ेगी तो बल भी अवेलेबल है। और जो भी है हर चीज़ से अगर परिपूर्ण हैं आप, तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं या किसी से भी कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या उसके लेवल में आके उसके बराबर में बैठ के बात कर सकते हैं। तो वो अभी इंडिया में एकदम इंडिया के अंदर हो गया है। तो इसलिए अमेरिका देख रहा है कि इसको तो अब बहुत आगे निकल रहा है इंडिया एशिया के एरिया में, एशिया में। तो उसको तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से। और इंडिया हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट इसलिए करता है कि वो डिफेंस सिस्टम उस्टम अमेरिका से ही लेता है पाकिस्तान। और इंडिया लगभग लगभग सब रूस से लेता है। और रूस से इंडिया का जो दोस्ती है वो काबिल तारीफ़ है। इतनी ज़बरदस्त दोस्ती है कि इंडिया पूरी दुनिया को एक तरफ और रूस को एक तरफ देखता है। पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए तब भी इंडिया रूस को कभी नहीं छोड़ेगा, रूस का साथ कभी नहीं छोड़ता। और पुतिन पुतिन काका भी तो मस्त है एकदम। पुतिन काका ज़बरदस्त आदमी है। वो इंडिया का वो भी साथ नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए इसमें एशिया के एरिया में अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, वो चाइना पे भी लगा रहा है, इंडिया पे भी लगा रहा है, हर जगह लगा रहा है, रूस पे भी लगा रहा है। लेकिन अगर रूस, चाइना और इंडिया ये तीनों एक हो जाएँ तो इसका सारा टैरिफ वैरिफ सब ध्वस्त हो जाएगा। ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। और अमेरिका समझ लीजिए कि एक शेर के मुँह में उँगली करने वाला काम किया है। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा के वो अपने प्रोडक्ट का या अपने जो भी उसके कंपनियां हैं जो इंडिया में मार्केटिंग कर रही हैं, वो उन सबको बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत होशियार हैं। अब इंडिया के लोग अगर बॉयकॉट करते हैं तो वो पूरी अच्छे तरीके से करते हैं। टर्की टर्की ने पाकिस्तान का सहायता किया। इंडिया ने इतना ज़बरदस्त बॉयकॉट किया कि टर्की को अपनी औकात का पता चल गया। पर्यटन मामले में इतना परेशानी हुई उसको। वही हाल अमेरिका का होने वाला है। अमेरिका को बाइकआउट करेंगे। जैसे अमेजोन है, अमेजोन अमेरिका का है। अब अमेजोन का जो सामान हम खरीदते हैं उस पे पैसे जो लगते हैं वो अमेजोन कमाता है, उसमें बीच में बिचौलिया बन के। प्रोडक्ट भले इंडिया का रहेगा, प्रोडक्ट इंडिया का रहेगा, लेकिन सेलर बीच में बन के अमेजोन पैसे कमा लेता है। वोल्टास टाटा की कंपनी है, लेकिन वोल्टास अमेजोन पे सारे प्रोडक्ट वोल्टास के मिलेंगे।
टाटा के मिलेंगे, हर 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 चीज़ मिलते हैं अमेज़न पे। तो इस तरह से वो कमा रहा था। लोग अगर बायकॉट करेंगे तो उस अमेज़न को यूज़ नहीं करेंगे, अमेज़न को कम यूज़ करेंगे या उसको ध्वस्त करेंगे। तो तरह-तरह की बातें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। बट ट्रम्प की टैरिफ फेल होने वाली है, कोई काम नहीं करेगा उसका टैरिफ, क्योंकि हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत हो चुका है और आज भारत विकसित हो चुका है। आज भारत जिसको चाहे उसको आँख दिखा सकता है, लड़ाई कर सकता है, मार सकता है, जो जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकता है। भारत के अंदर आज इतनी शक्ति है कि भारत के अगल-बगल के देश कोई भारत से टक्कर नहीं ले सकते। तो ये पाकिस्तान क्या चीज़ है? इसने परमाणु बम बनाया अमेरिका के सहयोग से। आज अमेरिका उसके परमाणु बम की सुरक्षा करता है। वो खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है अमेरिका। अमेरिका की जो पाकिस्तान की जो परमाणु बम है, पाकिस्तान खुद नहीं सुरक्षा कर सकता। एक अटैक इंडिया ने किया तो पूरा हल्ला हो गया, परमाणु बम लीकेज हो गया, ये हुआ, वो हुआ। अब ट्रम्प की देखो क्या होती है नीति। आगे अगर ट्रम्प कोई और कदम उठाएँगे तो भारी झटका खाएँगे। और अगर मान लीजिए ट्रम्प कोई और भी चीज़ के बारे में अगर वो बोलते हैं और बयान देते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा या कुछ और नया कुछ करना चाहते हैं इंडिया के खिलाफ़, तो उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि इंडिया का बाज़ार बहुत बड़ा है। और इंडिया का बाज़ार में अगर आप एक सोच लीजिए, एक डीएस ग्रुप है, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, जो रजनीगंधा बनाता है, तुलसी बनाता है, कैच मसाला है, वो ₹1 की टॉफ़ी बेचता है। एक पल्स टॉफ़ी है, आप सबने खाया होगा, खट्टा मीठा होता है वो। इतना बड़ा बाज़ार है इंडिया का कि जब वो 3 करोड़ 4 करोड़ का बिज़नेस कर सकता है, पल्स एक टॉफ़ी है, तो सोचिए आपकी इंडिया का बाज़ार इसी से अनुमान लगा लीजिए कि कितना बड़ा होगा। तो ये है इंडिया की बाज़ार, और ये ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है अभी। आ जाएगा समझ में धीरे-धीरे, जब इंडिया के लोग उसका बायकॉट कर रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा। बाकी स्वस्थ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें आप लोग। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। जय माता दी।